तो चिंता करो ना, आज चार्सी पे अपना नाम बना लिया। और भास्कर अनुष्का बहन, ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है और यही बात स्पष्ट करती है कि क्यों बॉलीवुड रचनात्मकता और मौलिकता की लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि आखिर क्यों बॉलीवुड कलात्मकता की लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है और क्यों जो काम बॉलीवुड को करना चाहिए था वह टॉलीवुड कर रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जो काम किसी और को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। भारतीय सिनेमा का प्रतीक जिस उद्योग को बनना चाहिए था उसकी जगह किसी और उद्योग ने ले ली है, जिसकी चर्चा तो सभी करते हैं, परंतु वह प्रारंभ में उतना प्रभावशाली नहीं था जितना भारतीय सिनेमा का प्रमुख उद्योग यानी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अथवा बॉलीवुड था। हम बात कर रहे हैं तेलुगु फिल्म उद्योग उर्फ टॉलीवुड की, जिसने भारतीय सिनेमा में झंडे गाड़ने प्रारंभ कर दिए हैं और अब बॉलीवुड को भी लोकप्रियता और रचनात्मकता में मीलों पीछे छोड़ दिया है। परंतु यह समस्या कैसे उत्पन्न हुई? हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कुछ हफ्तों पहले एक मूवी का फर्स्ट लुक आया जिसका नाम था चाकड़ा एक्सप्रेस, जो झूलन गोस्वामी पर बेस्ड है। अब झूलन गोस्वामी एक प्रसिद्ध बॉलिंग ऑलराउंडर है जो भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण भाग रही है। भारत को 2005 और 2017 के महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन कुछ हफ्तों पूर्व प्रसारित चाकड़ा एक्सप्रेस के फर्स्ट लुक में जिस प्रकार से अनुष्का शर्मा ने इनकी भूमिका को आत्मसात करने का प्रयास किया वह न केवल अधूरा बल्कि हास्यास्पद लगा, जिसके लिए वह खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुई। अधिकतम आलोचना इस बारे में है कि चाकड़ा एक्सप्रेस फिल्म में अनुष्का शर्मा इस रोल के लिए उपयुक्त नहीं है और उनकी बंगाली बोली स्वाभाविक नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह बंगाली बोली का उपहास उड़ा रही हो। कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति उठाई कि क्या अनुष्का को छोड़कर कोई और नहीं मिली। यह बात भी काफी उचित है क्योंकि मैरी कॉम में भी पूर्वोत्तर से कन्या को न चुनकर प्रियंका चोपड़ा को चुना गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपनी गलतियों से बॉलीवुड बिल्कुल भी सीखने को तैयार नहीं है। पिछले वर्ष आकर्ष खुराना की एक फिल्म आई थी रश्मि रॉकेट, जो कथित तौर पर दुती चंद की कथा से प्रेरित थी, लेकिन ना तो वह वास्तविकता के आसपास थी और ना ही वह मूल विषय से जनता को जोड़ पाई। यूं तो यह फिल्म OTT पर प्रदर्शित हुई, परंतु इससे यह सिद्ध हो गया कि यदि बात मौलिकता और रचनात्मकता की हो तो बॉलीवुड के साथ उसका 36 का आंकड़ा रहा है। और अभी तो हमने संजू और गुंजन सक्सेना पर चर्चा प्रारंभ भी नहीं की है। पिछले कई वर्षों से सिनेमा का दृष्टिकोण और विचारधारा बदल चुकी है और कुछ लोग बॉलीवुड में बदलने को भी तैयार हैं, जैसा कि शेरशाह जैसी फिल्मों में दिख रहा है। परंतु बॉलीवुड में अभी भी अधिकतर लोग बदलने को तैयार नहीं हैं और अब भी वे सोचते हैं कि वे फिल्म के नाम पर कुछ भी कचरा परोसेंगे और लोग उसे हाथों हाथ स्वीकार करेंगे। लेकिन अंत में क्या होता है इसके लिए 83 प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु दूसरी ओर अपना टॉलीवुड भी है, यानी तेलुगु फिल्म उद्योग, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में क्या धमाल मचाया है इसके लिए किसी विशेष शोध की आवश्यकता नहीं है। अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर वैश्विक स्तर पर 350 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जिसमें से लगभग 90 करोड़ रुपए उसने अकेले हिंदी में डब किए गए संस्करण से कमाए हैं। यही नहीं, अल्लू अर्जुन की एक सफल फिल्म आला वैकुंठपुरमलू का डब संस्करण प्रदर्शित होने हेतु तैयार है। जो काम बॉलीवुड को करना चाहिए था वह टॉलीवुड कर रहा है। आप जो बोलिए, जो चाहिए वह सब इस उद्योग में मिलेगा। हर प्रकार की फिल्म, चाहे जिस भी विषय पर हो, आपको तेलुगु फिल्म उद्योग में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इसी वैरायटी की कमी बॉलीवुड में अनेक दशकों से है, जिसे पूरा करने के लिए बॉलीवुड प्रयास तक नहीं कर रहा है। यूं ही नहीं पुष्पा में कहा गया है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। तेलुगु सिनेमा उद्योग अभी से नहीं, भारत में कई दशकों से लोकप्रिय रहा है। जब तेलुगु फिल्म उद्योग को बॉलीवुड जितना धन बल और समर्थन नहीं मिलता था, तब भी वह केवल डब किए गए संस्करणों के सहारे काफी लोगों के बीच लोकप्रिय रहता था। तमिल उद्योग भी इस मामले में तेलुगु उद्योग का कट्टर प्रतिद्वंदी था, लेकिन वह अधिकतम 1 या 2 सितारों जैसे रजनीकांत, कमल हासन इत्यादि पर ही निर्भर रहता था।
इसीलिए वह संपूर्ण भारत में आज भी पूरी तरह लोकप्रिय नहीं हो पाए। लेकिन यह खेल बदला 2015 में जब एसएस राजामौली बाहुबली लेकर आए। मूल रूप से तेलुगु में बनी यह फिल्म अन्य संस्करणों में भी लोकप्रिय रही, परंतु बॉलीवुड का वर्चस्व तब भी कायम था। लेकिन 2017 में जब बाहुबली का सीक्वल आया तो मानो सब कुछ बदल गया। इस फिल्म ने लगभग हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लगभग 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। यदि दंगल फिल्म की सर्वाधिक कमाई चीन में नहीं होती तो बाहुबली वित्तीय तौर पर कुल राजस्व में भारत की सबसे सफल फिल्म सिद्ध होती, जिसने लगभग 1900 करोड़ रुपए वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। लेकिन यह रीति यहीं खत्म नहीं हुई। अगले वर्ष 2 छोटे बजट की फिल्मों ने भारत भर में केवल कथा के दम पर तहलका मचा दिया, और जो बॉलीवुड कभी क्षेत्रीय उद्योग से सीधे मुंह बात नहीं करता था, वह उन्हीं के फिल्मों की अंधाधुंध रीमेक बनाने लगा। एक तो थी मराठी में नागराज मंजुले की सुप्रसिद्ध सैराट, और दूसरी थी तेलुगु की ही अर्जुन रेड्डी, जो बाद में जाकर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म कबीर सिंह में परिवर्तित हुई, और जिसके निर्देशक भी संदीप रेड्डी वंगा थे, जिन्होंने मूल फिल्म अर्जुन रेड्डी को निर्देशित किया। अब तेलुगु भारत के सबसे सफल फिल्म उद्योगों में से एक है, और यह बात स्वयं तरण आदर्श जैसे प्रखर फिल्म विश्लेषक भी मानते हैं। उनके अनुसार मेरे मायने में तेलुगु ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग है। जिस प्रकार की फिल्में, बजट, प्रोफेशनल व्यवहार और रिलीज पैटर्न इनके पास है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। जो अखिल भारतीय फिल्में ये प्लान करते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। इसे कहना अनुचित होगा कि दक्षिण भारतीय सिनेमा बॉलीवुड की तुलना में कमतर है। मैं तो कहूंगा कि तेलुगु फिल्म उद्योग का सिक्का इस समय ज्यादा चल रहा है, और अभी तो तेलुगु उद्योग थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके आगे के प्रोजेक्ट केवल व्यावसायिक रूप से ही नहीं, अपितु वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफी संपन्न है। एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित आरआरआर तो है ही, और साथ ही साथ प्रसिद्ध अभिनेता नवीन राज उर्फ नानी अपनी प्रसिद्ध सीरीज हिट का नया संस्करण लेके आ रहे हैं, जिसमें अदवी शेष प्रमुख भूमिका में होंगे। ये वही हिट सीरीज है जिसका प्रथम संस्करण काफी चर्चा में रहा था, और जिसके हिंदी रीमेक में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। मजे की बात यह है कि अदवी शेष एक और पैन इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेंगे, जिसका नाम है मेजर। तेलुगु और हिंदी में निर्मित हो रही इस फिल्म में अदवी शेष मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका को आत्मसात करेंगे। ये काम बॉलीवुड को एक पैन इंडिया उद्योग के तौर पर करना चाहिए था, परंतु यही काम अब टॉलीवुड कर रहा है, और यही बॉलीवुड की पराजय का परिचायक है।